कि आप सब जानते हैं कि हिमप्री एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके अर्न कर सकते हैं। कौन कौन, जैसे कि कोई K12 का स्टूडेंट है, कोई कंपटीशन का स्टूडेंट है जो तैयारी करता है गवर्नमेंट एग्जाम्स की, या फिर हाउस वाइफ्स है जिसको थोड़े स्किल्स के बारे में नॉलेज है, या फिर स्पोर्ट्स में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, या पॉलिटिक्स में आप अच्छा ज्ञान रखते हैं, या इंटरटेनमेंट या बॉलीवुड में आप अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो ये सब लोग, ये कैटेगरीज के लोग जिनको ज्ञान है वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और कॉम्पिटिशन करके जीत सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। तो हिमप्री पे और भी क्या क्या चीजें हैं, क्या डिटेल्स हम जान सकते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, तो आप लोग को ये सब चीजें डिटेल्स में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमप्री ऑफिशियल से प्रिंस पांडे जी। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। मैं कई बार से ये जानना चाह रहा था सर आपसे कि हिमप्री का आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया। पहले तो सर स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सही सवाल है क्योंकि जो भी मुझसे मिलते हैं पूछते हैं कि ये आइडिया कैसे आया। तो अगर मैं एक लाइन में ये बताना चाहूँ तो हिमप्री का आइडिया मेरे पास ऐसा आया कि मैं देख रहा था कि जब IPL चल रहा था तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका फोकस था कि क्रिकेट मैच या फिर ऐसी चीज़ों पे वो पैसे लगा रहे थे और उनको पैसे कमाने थे। तो मैंने कुछ स्टूडेंट से मिला जो मुझे ये बताए कि सर आवश्यकता है पैसे की और प्रॉब्लम है, घर पे फाइनेंशियली क्राइसिस है, तो एक कुछ अर्न का स्रोत बन जाता है कभी कभी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि ये बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इस पढ़ाई को ही ये अपने सोर्स ऑफ अर्निंग क्यों नहीं बना सकते जी। तो अगर आपको नॉलेज है और उस नॉलेज से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम आने वाला है, अगर आप चाहें आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप उस मॉक टेस्ट में कंपटीशन करिए, पूरे इंडिया के लोग ज्वाइन करें, उस मॉक टेस्ट में भाग लें, और जब आप कंपटीशन करेंगे तो आपकी रैंक आएगी, उस रैंक के हिसाब से आप अर्न करिए। तो इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ है कि आपकी जो इनकम की प्रॉब्लम है वो भी पूरी नहीं, लेकिन आप अपने मतलब का यहाँ पे एक्सपेंस निकाल सकते हैं। जो जैसे हाउस वाइफ हो गई वो भी घर में बैठी रहती हैं लेकिन उनके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, तो यहाँ पे आके अपने स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप फ्यूचर प्रेडिक्शन क्यों करना, आपको स्पोर्ट्स में नॉलेज है, आपको इंटरेस्ट है, तो आप स्पोर्ट्स पढ़ के आइए, क्योंकि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी काम करेंगे। तो आप स्पोर्ट्स पढ़ के आइए। जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप वो चीज़ों पे यहाँ पे कंपटीशन है जो चीज़ें हो चुकी हैं, तो आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप जीत सकते, नॉलेज है तो आप जीत सकते। बिल्कुल सर। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पे हिमप्री का पूरा लॉजिक क्या है, गेम कैसे चलता है, कैसे ये फैसिलिटीज है, कैसे लाइफलाइन मैंने देखा भी है, कई सारी कैटेगरीज हैं, तो कैसे कोई ज्वाइन कर सकता है, कैसे खेल सकता है, एक बार थोड़ा डिटेल में सब कुछ बता दीजिए, लाइफलाइन क्या है, कैसे यूज कर सकता है। पहले तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, जो आपके व्यूवर्स देख रहे हैं उनसे भी कहूँगा कि आप www.himpri.com पे जाइए। वहाँ पर जैसे आप जाएंगे आपको मिलेगा कि हम लोग किस में डील करते हैं, क्या क्या है हमारा। जैसे K12 पे हमने फोकस किया, गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन पे फोकस किया, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, इन सब पे हमने फोकस किया। तो आप जब हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरा डिटेल्स है। हमने जब ये पायलट प्रोग्राम किया, हमने से कुछ बिहार के एरिया में इसको गेम को शुरू करवाया, कुछ यूपी के एरिया में शुरू करवाया, तो उस पायलट प्रोग्राम का हमने फीडबैक भी उसके अंदर डाला हुआ है। कुछ विनर्स हैं जिनके अपने वर्ड्स वहाँ पे हमने डाले हैं, तो आप उनको देख के एक आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ ऐसा है कुछ। जैसे आप लॉगिन करते हैं सर, उसके अंदर आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मांगी जाती है, एक सिंपल डिटेल्स मांगी जाती है जो आप भर सकते हैं, जैसे नाम, जिससे कि हमें आपका रिजल्ट आउट करने में आसानी है, बस उतनी डिटेल हमें चाहिए। हम कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते, हम कुछ नहीं, बस आपका एक मोबाइल नंबर होगा, OTP के थ्रू आप जाएंगे। तो जब ये हमने बनाया तो एक तो ये हो गया कि आपके पास अलग अलग कैटेगरीज हैं, आप जिस कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं आप उस कैटेगरी में जाइए। उसके साथ साथ क्या है कि आप अपकमिंग कॉन्टेस्ट हम दिखा देंगे आपको, आप चाहें तो अपने इंटरेस्ट के कॉन्टेस्ट पे जाके देख सकते हैं, या फिर आप उसी फेज पे ही आप पूरे अपकमिंग कॉन्टेस्ट देख सकते हैं, कौन सा कॉन्टेस्ट चल रहा है, जो चल रहा है, जो आने वाला कॉन्टेस्ट है। आपने क्या किया, उस कॉन्टेस्ट का, जैसे आप कॉन्टेस्ट पे गए आप देखेंगे फर्स्ट प्राइज क्या मिलेगा, उस कॉन्टेस्ट पे आपने क्लिक किया। अब उस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए, क्योंकि हमने जो फीचर बनाया, क्योंकि हमें कुछ चीटिंग को भी रिड्यूस करना था, बहुत ज़्यादा चीटिंग ना हो, बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज ना हो, तो इस चीज़ को हमने रिड्यूस करने के लिए उसमें टाइमर फिट किया कि हर एक क्वेश्चन जो हमारे एकेडमिक टीम है वो क्या करती है, वो हर क्वेश्चन बनाती है, फिर उस क्वेश्चन को कितने टाइम तक मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं,  Okay. वो टाइमर वहां पे सेट है, हर एक क्वेश्चन का टाइमर आपका सेट रहेगा।   तो जब ये हमने बनाया तो एक तो ये हो गया कि आपके पास अलग अलग कैटेगरीज हैं, आप जिस कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं आप उस कैटेगरी में जाइए। उसके साथ साथ क्या है कि आप अपकमिंग कॉन्टेस्ट हम दिखा देंगे आपको,
उस टाइम पे अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे। पहला रूल है जी। तो इसका मतलब है कि आप चीटिंग नहीं करेंगे, आप फोकस पूरा क्वेश्चन करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है कि अब क्या आप गेम से बाहर हो गए तो क्या अब मैं बाहर हो गया मतलब अब मैं क्या हार गया? तो इसके लिए फिर हमारे यहाँ ये सोचा गया कि इसको ऐसा करते हैं कि इसमें लाइफलाइन यूज करते हैं। तो हमने अपने यूजर्स के लिए लाइफलाइन दिया कि आप ऐसा करिए, आपने गेम में एंट्री तो ले ली, अब गेम में बने रहने के लिए हम आपको 3 मौका देंगे। वो लाइफलाइन कुछ इस तरीके से जैसे हमने 50-50 ले आए। 50-50 लाइफलाइन का यूज ये था कि अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो जा रहे हैं, 4 ऑप्शन है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो अगर 4 ऑप्शन में आपको कोई ऐसे 2 ऑप्शन में डाउट है तो आप लाइफलाइन में हमारा 50-50 यूज करिए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। उसके साथ साथ हमने स्किप लाइफलाइन दिया, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी में है। जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन हमेशा हर एक कॉम्पिटिशन का 10 क्वेश्चन हो, नहीं, आप किस एग्जाम की या किस इंटरेस्ट का आप क्विज दे रहे हैं, हर क्विज का क्वेश्चन की लेंथ अलग अलग हो, तो उसके लिए लाइफलाइन बहुत मैटर करता है। स्किप लाइफलाइन का यूज ये था कि अगर आपने कोई क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है कि आपने पढ़ा लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो एक मौका और देते हैं, आप स्किप कर दीजिए, तो नया क्वेश्चन आ जाएगा उसकी जगह। थर्ड चीज जो हमने थर्ड दिया वो रिवाइव लाइफलाइन दिया कि अगर आप बाई चांस आपने उस टाइम के ड्यूरेशन में आंसर नहीं दिया या फिर आपने गलत आंसर दे दिया, किसी भी वजह से आप क्विज से अगर बाहर होते हैं, तो हमारी तीसरी लाइफलाइन होती है रिवाइव लाइफलाइन, जिसका यूज करके आप वापस गेम में आ सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो लाइफलाइन कैसे यूज करते हैं आप? सपोज कि कोई यूजर गेम खेल रहा है तो लाइफलाइन कितने बार यूज कर सकता है, वो कैसे यूज करेगा, पहले लेके रखना होता है या गेम में, ये इसके बारे में थोड़ा जी। तो पहली बात, लाइफलाइन एक सुविधा है जी, है ना, और लाइफलाइन को हमने पेड बनाया है कि आप, हाँ, हमारे ऐप पे आप वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि लाइफलाइन आप परचेज करके पहले अपने लिए रख सकते हैं। क्विज में जाने से पहले, आप जाने से पहले रख सकते हैं। लाइफलाइन का एक अलग फीचर ही है, आप लाइफलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा 50-50 लाइफलाइन, स्किप लाइफलाइन, उनके बहुत मिनिमल अमाउंट होते हैं, कोई 2 रुपए का, कोई 3 रुपए का, बस इसलिए कि उसका आपको वैल्यू पता चले, है ना, सब कुछ फ्री नहीं है। तो आपने लाइफलाइन परचेज करके आप पहले भी रख सकते हैं। हाँ, क्विज स्टार्ट होने के बाद आप लाइफलाइन यूज कर सकते हैं, परचेज नहीं कर सकते। क्विज का टाइम स्टार्ट होगा तो परचेज नहीं करेंगे। और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपने लाइफलाइन मान लीजिए 15-20 खरीद ली, लेकिन आप एक क्विज में कोई भी लाइफलाइन एक ही बार यूज कर पाएंगे, मतलब एक क्विज में आप केवल 3 लाइफलाइन यूज कर पाएंगे, एक बार 50-50, एक बार स्किप और एक बार रिवाइव। अब जो आपने बचा के रखा है वो नेक्स्ट क्विज में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें यूज कर सकते हैं। कि यदि आपने किसी एक क्विज के क्वेश्चन पे आपने 50-50 यूज कर लिया और फिर भी आपको 2 ऑप्शन में डाउट आ रहा है, तो आप चाहें कि मैं इसको स्किप कर दूं, तो नहीं, अब आपने 50-50 यूज कर लिया है तो अब आपको 2 ऑप्शन में आंसर देना है। तो ये आपको सोचना है कि ये क्वेश्चन ही मुझे नहीं आ रहा है या मैं कंफ्यूज हूं, मतलब आप इसमें मैंने बताया ना कि यूजर्स के माइंड के हिसाब से हम लड़ेंगे, क्योंकि आपने कोई क्वेश्चन किया और आपको अकबर और शाहजहां में डाउट है तो आप 50-50 यूज करिए, अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है तो आप स्किप यूज करिए, 50-50 क्यों कर। तो काफी अच्छा है सर। बाकी क्विज को अगर कोई गलत करता तो बाहर हो जाता है और अगर नहीं कर पाता तो लाइफलाइन लेके यूज कर सकता है ताकि गेम में बना। इतना ही नहीं सर, लाइफलाइन के अलावा भी हम गेम में आपको जीतने का बहुत मौका देते हैं, जैसे हमने उसके अंदर एक्सपर्ट वीडियोस और पीडीएफ का फॉर्मेट लिया है। और ये तो बहुत अच्छा सर। तो जरा एक्सपर्ट वीडियोस के बारे में हमारे यूजर्स को जरूर बताएं। आप कोई भी क्विज देने जा रहे हैं, आप कोई भी कॉन्टेस्ट अगर जीतने जा रहे हैं या फिर कॉन्टेस्ट में भाग लेने जा रहे हैं, तो एक तो है कि आप पहली बार जा रहे हैं या फिर आप कई बार जा चुके हैं, तो जब आप एक्सपर्ट वीडियोस पे जाते हैं तो वहां पर आपके पास वीडियोस प्लस पीडीएफ होता है। वीडियोस में आप ये देख सकते हैं कि जो क्विज आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, हर एक क्विज के लिए आपको एक्सपर्ट कंटेंट आपको मिलेगा, जो क्विज वहां पे हो रहे हैं लाइव। जी, आपका तो आप गए एक्सपर्ट वीडियोस में, वहां पर उस क्विज के अंदर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन टफ होंगे, कितने क्वेश्चन आसान होंगे, उस वीडियो में हम आपको ये भी सपोर्ट करेंगे एक्सपर्ट वीडियोस में कि लाइफलाइन आपको कौन से क्वेश्चन के लिए बचा के रखनी है। ठीक है, कि आने वाले हो सकता है कि लास्ट के 5 क्वेश्चन बहुत टफ हो और आपने लाइफलाइन ऐसे यूज कर लिया आसान क्वेश्चन को, तो उसके लिए हम आपको पीडीएफ कंटेंट देंगे कि आप उस पीडीएफ में जाके पढ़ भी सकते हैं,
एक्सपर्ट वीडियो में जिस लेवल का या जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को समझाया भी जाएगा, सोल्यूशन दिया जाएगा, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको कराए जाएंगे। मतलब ऐसा समझिए इसको कि परीक्षा में जाने के पहले एक बार आप ट्यूशन में जाके रिवीजन कर लिए, तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो आप पढ़ के जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मैं ये क्विज कर सकता हूँ। आप चाहें तो पहले एक्सपर्ट वीडियो पढ़ लें, उसके बाद क्विज ज्वाइन करें। आप पहले एक्सपर्ट वीडियो पढ़ सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा। लेकिन वैसे मैंने कहा कि जो भी आपको सुविधाएं दी जाएंगी उसकी वैल्यू करने के लिए उसकी छोटी सी वैल्यू रखी जाएगी। बहुत ह्यूज अमाउंट नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना अमाउंट होगा कि आप उसको परचेज करके ताकि आप इसकी वैल्यू कर सकें। तो सर जो हमारे क्विज में क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्विज में फिक्स होंगे या अप डाउन हो, किसी में 15 हो गए, किसी में 20 हो, ऐसा? नहीं, मैंने बताया ना, वो डिपेंड करता है कैटेगरीज के हिसाब से क्वेश्चन आपके कौन सी कैटेगरीज में है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी हमारी टीम बात कर रही थी, एकेडमिक टीम बोल रही थी कि सर अभी एसएससी के एग्जाम होने हैं या फिर इनकी एग्जाम होने हैं तो इनके मॉक टेस्ट दिया जाए। तो अब एसएससी के मॉक टेस्ट के लिए मैं 10 क्वेश्चन तो नहीं बना सकता, या हमारी टीम नहीं बनाएगी, क्योंकि एसएससी का एग्जाम कैसा होता है फिर उस फॉर्मेट पर पेपर बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की कैटेगरी है, कौन सा इंटरेस्ट है स्टूडेंट का। तो हर एक कैटेगरी का हमारी एकेडमिक टीम अलग अलग जो पेपर सेट होता है वही बनाती है, ताकि उनको ये भी फील आ पाए कि एग्जाम में रियल एग्जाम जो हो जाएंगे अपने कंपटीशन के लिए, वहाँ पे भी उनको लाभ मिले इस चीज को। तो जो हमारे कॉन्टेस्ट होते हैं सर, ये पेड होते हैं? मतलब हाँ बिल्कुल, कॉन्टेस्ट में आप एंट्री फीस होती है, और एंट्री फीस ऐसी होती है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। सपोज करिए कि हमने XYZ कोई कॉन्टेस्ट दिया और उस कॉन्टेस्ट की फीस हमने रख ली फॉर एग्जांपल 49 रुपीज। अब वो कॉन्टेस्ट लाइव रहेगा, अब पूरे इंडिया से जितने भी लोग चाहें हमारे वेबसाइट पे जाके 49 रुपीज दे के वो कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, कॉन्टेस्ट के अंदर क्या होगा, हर रैंक वाइज प्राइस होगी कि जो कॉन्टेस्ट में रैंक 1 पाएगा उसको ये अमाउंट मिलेगा, रैंक 2 आएगा। तो वो लगभग अप्रॉक्स हम लोग अगर 100 यूजर हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 50% लोगों को अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, जो अमाउंट हो 50%। कुछ कॉन्टेस्ट में 70% जाता है, कुछ कॉन्टेस्ट में 100% भी जाता है। तो ये डिपेंड करता है, ये टीम डिस्कस करती है, अमाउंट वेरी करता है। हाँ वेरी करता है। तो अब मान लीजिए 100 लोगों ने ज्वाइन कर लिया वो कॉन्टेस्ट, और 100 लोगों ने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के बाद जब वो कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा तो वो कॉन्टेस्ट एक ही टाइम पे स्टार्ट होगा। ओके, ठीक है, आपके यहाँ कॉन्टेस्ट लाइव करके आ जाएगा। अब आपने उस कॉन्टेस्ट में गए और सभी लोगों के लिए वो एक साथ स्टार्ट हुआ, उसके लिए हम टाइम ड्यूरेशन देते हैं। ठीक है, उस ड्यूरेशन के बीच में सब लोग जाके उस कॉन्टेस्ट को दे सकते हैं। कॉन्टेस्ट खत्म होने के मुश्किल से 15 और 20 मिनट्स के बाद आपका रिजल्ट आउट होता है। ओके, उस रिजल्ट में आपकी रैंक, आपका अमाउंट क्लियर होता है कि आपके पास ये रैंक 1 जो पाया है, जो भी जितने लोगों ने ज्वाइन किया, रैंक 1 का अमाउंट, रैंक 2 का अमाउंट, सबका अमाउंट आपके वैलेट में चला जाता है। ओके, नाउ यू कैन विड्रॉ योर अमाउंट। अच्छा, विड्रॉ भी कर सकते हैं, इमीडिएट कर सकते हैं? इमीडिएट विड्रॉ कर सकते हैं आप। तुरंत विड्रॉ पे जाएंगे, विड्रॉ की रिक्वेस्ट एक्सेस करेंगे। विड्रॉवल का हम लोग मैक्सिमम जो टाइम देते हैं, वैसे तो जनरली जल्दी हो जाता है, फिर भी हम लोग अपने यूजर्स को 24 आवर्स का टाइम देते हैं कि 24 आवर्स में आपके अकाउंट में ये सेटल हो जाता है। तो कोई मिनिमम अमाउंट है विड्रॉ करने का? नहीं, कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। हाँ, 50 रुपीज है मिनिमम। जी हाँ, विड्रॉल का 50 रुपीज है, होना चाहिए तभी। एंट्री करने का कोई मिनिमम अमाउंट नहीं, आप 1 रुपीज से भी एंट्री कर सकते हैं। एक्सपर्ट वीडियोस, एक्सपर्ट कंटेंट जो होंगे ये आपकी हेल्प करेंगे रैंक पाने के लिए। ठीक है, और आप अगर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन तो ऐसा कुछ है नहीं, क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही आ रहा है, आपने जो पढ़ा है वैसा ही आएगा। तो आप अगर पढ़ के आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप जीत सकते हैं। और कॉम्पिटिशन टाइम का होता है, कुछ लोग उस क्वेश्चन को हो सकता है कि 15 मिनट में कर लें, कुछ लोग 17 मिनट में कर लें, तो टाइम का भी वैरी होगा। जो पहले करेगा, पहले सारे क्वेश्चन सही करेगा, तो देखते जाएंगे। तो जैसे सपोज प्लीज सर 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया जी, और कई सारे ऐसे लोग होंगे जो, कई लोग ऐसे यूजर्स होंगे जो 15 क्वेश्चंस पे बाहर आ गए, या पूरा नहीं कि 8 क्वेश्चंस देके बाहर आ गए, लाइफलाइन यूज कर ली तो भी सर्वाइव नहीं कर पाए, बाहर आ गए। तो अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने जो आंसर किया वो गलत किया था, सही किया था? इसके लिए क्या उनको कुछ आप दे रहे हैं कोई? जी हाँ, बिल्कुल। आंसर की आएगा जैसे रिजल्ट आउट होगा। जी, तो रिजल्ट आउट होने के बाद आपको लीडर बोर्ड तो दिखेगा ही कि आप कौन सी रैंक पर है। और अच्छा क्वेश्चन आपने किया, उसमें मैं ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपने 8 फॉर एग्जांपल 15 क्वेश्चन है और आपने 8 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन करके आप आउट हो गए, तो ये नहीं है कि आप जीतेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि कट ऑफ जो होती है वो
तुरंत के उस पर डिपेंड करती है। 15 लोगों ने 100 लोगों ने ज्वाइन किया तो 100 लोगों ने अगर सभी 100 लोगों ने 9 क्वेश्चन नहीं किया तो 8 वाला तो वैसे ही बहुत बेस्ट है जी। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन 15 का 15 जो करेगा वही जीतेगा, नहीं। आप लीडर बोर्ड जरूर देखिए, हो सकता है कि आपने 8 किए हों, बाकी के जो 99 हो उन्होंने 7 पे ही करके आउट हो गए। एक चीज ये है, दूसरा चीज ये है कि हम आंसर की भी प्रोवाइड करते हैं। रिजल्ट आने के बाद आपके लीडर बोर्ड के बगल में आंसर की भी होता है, आप आंसर की पे क्लिक करें। तो काफी अच्छा सर आपका ये हिम्प्री ऐप हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और आई होप व्यूअर्स को भी काफी अच्छा लग रहा होगा। तो अभी से जैसे कि आपने देखा कि ये कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो मॉनेटरी टर्म्स पे हम लोग को फाइनेंशियल देते हैं यूजर्स को, तो क्या उनसे अलग है ये? क्योंकि वहाँ भी गैम्बलिंग, यहाँ पे ऐसा कुछ गैम्बलिंग वगैरह तो नहीं है कि लोग चांस पे जीत रहे हैं? तो सर ये तो क्वेश्चन का आंसर आप हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं कि ये एक एग्जाम हो रहा है जी, है ना, एक परीक्षा है और परीक्षा में टॉप करने वालों को हम प्राइज दे रहे हैं जी। और वो प्राइज कोई सट्टा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा इस उम्मीद में है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा या किसने 6 मारा। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि अगला पीएम कौन बनेगा, समझिएगा। तो ये होता है कि आप तुक्का लगा रहे हैं, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मोदी जी पे क्लिक कर दिया, कुछ लोगों ने राहुल गांधी पे क्लिक किया। ये क्या हुआ कि अब जो बन जाएगा वो जीत जाएगा। ये क्या है कि मैं पूछ रहा हूं कि 2014 में प्रधानमंत्री कौन बना था, इसका आंसर तो एक ही है। तो दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन, एक गैम्बलिंग नहीं है, आप गैम्बल नहीं कर रहे हैं, आप अपने नॉलेज से जीत रहे हैं। मतलब जो हो चुका है उसके क्वेश्चन आए। अरे भाई आप एग्जाम देने जाते हैं, नॉलेज से आप नौकरी पाते हैं, नॉलेज से आप डिग्री पाते हैं। हमारे वेबसाइट पे नॉलेज से आप केबीसी में जाते हैं, करोड़ रुपए पाते हैं। नॉलेज ही तो है, कोई ऐसा तो नहीं वो पूछते हैं कि बताइए कि आज ड्रीम 11 की टीम बनाइए और 11 लोग कौन खेलेंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप अपने स्टूडेंट्स जो हैं, जो क्योंकि मैं एक टीचर रहा हूँ बाय प्रोफेशन, आपको पता है कि मैं टीचिंग करता हूँ, आज भी पढ़ाता हूँ। तो मैंने देखा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं, जिनको कोचिंग की फीस देनी है, बहुत मध्यम वर्ग से आए हैं, दूर से, कहीं मतलब लखनऊ में पढ़ रहे हैं वो दूर दूर से आके, उनको रूम का रेंट भी देना है। ऐसे लोगों के लिए क्या है कि अच्छा पेपर क्या है, कैंसिल हो रहे हैं, कुछ पेपर के रिजल्ट आ रहे हैं फिर कैंसिल हो रहा है, तो वो बच्चा बाहर रह के स्ट्रगल कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, या तो वो खोज रहा है कहीं पार्ट टाइम ट्यूशन मिल जाए या कुछ पार्ट टाइम ऐसी जॉब मिल जाए जो मैं दिन भर पढ़ूं और फिर रात में जाके मैं जॉब कर लूँ। तो ये संघर्ष को देखकर मैंने ये सोचा कि ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए हो, आप जाइए, एक कॉन्टेस्ट आया, आपने कॉन्टेस्ट में भाग लिया, आपका प्रैक्टिस भी हो गया, आपने एक टेस्ट दिया, आपकी नॉलेज भी चेक हो गई मुझे कितना आता है, और अगर आपकी अच्छी नॉलेज है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपके पास एक पैसा भी आ गया, उस पैसे से आप अपने खर्चे कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग, दिस इज अ रिवार्ड जो आपको मिल रहा है आपके नॉलेज के ऊपर। तो ये पूरा नॉलेज बेस्ड गेम है और मैं तो कहूँगा कि आप लोग अपने माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, कि जो लोग सट्टे की तरफ मूव कर रहे हैं उन लोग को प्रमोट करिए कि वो हिम्प्री पे आए, अपने नॉलेज से पैसा कमाएं। वो पढ़ने में भी उनको इंटरेस्ट आएगा कि चलो आज मैं अगर ये टॉपिक पढ़ लेता हूँ तो इस टॉपिक से मुझे इतना अर्न हो सकता है। तो सर अब तो गवर्नमेंट ने क्लोज भी कर दिया है, अभी आपने देखा वो तो होना था ना, क्योंकि इंडिया में गैम्बलिंग, वैसे भी गैम्बलिंग का रूल तो कभी मैं सपोर्ट नहीं करता था, और बस अच्छा ये हुआ कि उन लोगों से मुझे आइडिया आ गया। जी। तो सर अभी जैसे मैंने देखा यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज हैं, K-12 लगा हुआ है, एक्सपीरियंस जो गवर्नमेंट एग्जाम्स का अलग कैटेगरी है, तो इसमें कैसे कोई बैरियर है क्या कि अगर K-12 का क्विज होगा तो वहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के यूजर नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, कि अलग अलग कैटेगरी किया गया? क्योंकि K-12 में सर 1-12 तक के क्वेश्चन होंगे, जो एस्पिरेंट होगा वो तो पढ़ के आ जाएगा तो जल्दी कर लेगा K-12 के बच्चे, तो इसमें कैसे? बिल्कुल, K-12 का कॉन्सेप्ट ये था सर मेरा कि K-12 हम स्कूल से टाइप करेंगे, स्कूलों से मिलेंगे या फिर K-12 यानी जो एकेडमिक कोचिंग है उनसे बात करेंगे और हम उनसे अपने प्लेटफॉर्म पे टाइप करेंगे कि आपके बच्चों के लिए हम मॉक टेस्ट रेडी करेंगे आपके सिलेबस की। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने XYZ से टाइप किया तो XYZ के बच्चों के लिए मॉक टेस्ट तैयार करेंगे, तो उस टेस्ट में XYZ के ही बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और कोई ज्वाइन नहीं कर सकते। जिस स्कूल टाइप है उन्हीं के बच्चे ज्वाइन करेंगे। तो K-12 का अपनी सीट होंगी उसमें। बिल्कुल, उसमें हम बहुत ज्यादा मतलब ऐसा इसलिए भी था कि हम 12 तक के बच्चों के लिए अभी ऐसा कोई मॉनेटरी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं।
तो उनको अब ऐसा कुछ पैसे नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि कोचिंग से टाई अप करेंगे, वो रिवॉर्ड कोचिंग की तरफ से जाएगा, स्कूल की तरफ से जाएगा, मोटिवेशन के तौर पे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सर। तो और बाकी फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के एक्सपीरियंस ये क्या सारे जो भी सेंट्रल स्टेट एग्जाम्स होते हैं सबके पेजेस यहाँ पे अवेलेबल होंगे? जी, हमारी एकेडमिक टीम इस पे काम कर रही है। अब ये वेबसाइट अब आ गई है मार्केट में, आप जाके कर सकते हैं। हाँ, ये ऐसा आप भी जानते हैं कि ये वन डे प्रोसेस तो होता नहीं है, क्विज़ेस आते रहेंगे, एग्जाम होता रहेगा, एक्सपर्ट वीडियोस बनती रहेंगी। तो लेकिन हाँ कि अब धीरे धीरे जो भी कॉन्टेस्ट है वो धीरे धीरे आते रहेंगे, और इसमें पूरी एकेडमिक टीम ने एक बंडल ऑफ कॉन्टेस्ट, बंडल ऑफ एक्सपर्ट वीडियोस ये सब बना के रखी हैं। और ये निरंतर एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, कॉन्टेस्ट आते रहेंगे, एग्जाम होते रहेंगे। अभी अब लोग जैसे अपने नॉलेज को बढ़ाने पे फोकस करें, न्यूज़ भी बहुत ध्यान से देखेंगे। जी, बिहार का इलेक्शन हो रहा है, हमने कॉन्टेस्ट लिया है पॉलिटिक्स में बिहार के इलेक्शन के बारे में, तो अब न्यूज़ के ऊपर उनकी जागरूकता बढ़ेगी। आपका कोई एग्जाम आ गया, उसके लिए जागरूकता बढ़ेगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा मॉनिटरी चीज़ें जो होती हैं वो मोटिवेट भी करती हैं लोगों को जी, और उनके परेशानी को भी दूर करती हैं। अभी और आगे का सफ़र है, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। शुरुआत हमने यहाँ से कर दिया है, बाकी जनता है, व्यूवर्स हैं, उनको कितना प्यार मिलता है ये हम देखेंगे। नहीं सर, आपके जो आइडिया है ये काफ़ी अच्छा है, आई थिंक सुनने में लग रहा है, करने में भी लगेगा। तो कोई ऐसा अपडेट कहाँ से मिलेगा बच्चों को कि ये क्विज यहाँ पे लाइव हो गई? कोई हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कैसे हुआ अगर व्यूवर्स को बता दें ताकि वो समझ जाए कहाँ से अपडेट ले पाएँ, कि वेबसाइट पे ही जाके उन्हें अपडेट लेना पड़ेगा कौन कौन से क्विज लाइव हैं? एक तो वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, क्योंकि हमने इसको इसके लिए कोई ऐप नहीं बनाया है जी। ये सिंपल, आप गूगल क्रोम पे जाइए, चाहे आप मोबाइल यूजर हैं, पीसी, लैपटॉप जो भी है, आप सीधे www.himpri.com पे जाइए, वेबसाइट पे एक तो आपको मिलेगा। दूसरा हमारा इंस्टा है हिम्प्री 2025 करके, वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक चैनल है, वो सब डिस्क्रिप्शन में हम नीचे दे देंगे, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी नया अपडेट भी वहाँ मिलेगा आपको। लेकिन मैं रेफर करूँगा कि आप वेबसाइट पे जाके अपडेट ले सकते हैं। तो अभी तक के लिए सर काफी अच्छा आपका आइडिया है। क्या इसमें आगे और भी कुछ अपडेट करने वाले हैं आप? जैसे एक तरह से तो सर ये मिनी केबीसी टाइप लग रहा है, तो क्या केबीसी प्लेटफॉर्म भी लाने वाले हैं आप आगे? सर आगे का जो भी कुछ होगा हम आपके माध्यम से जनता को बताएंगे। कुछ भी ऐसा कुछ नया होगा तो हम बिल्कुल क्यों नहीं बताएंगे। हाँ, बस इतना वादा आपसे करता हूँ कि जो भी होगा उनके उज्जवल भविष्य के लिए। तो काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। इस स्टूडियो को सर, इस पॉडकास्ट को हम लोग अभी यहीं पे ओवर करते हैं। अभी जो भी क्वेरीज होगी हमारे यूजर्स के सर, वो आपको कहाँ पे कमेंट कर सकते हैं? क्या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कमेंट करके पूछे ताकि हम उनको आंसर दे पाए? आपके थ्रू कैसे उनको आंसर मिलता है? एक तो इस वीडियो के नीचे वो कमेंट कर सकते हैं। ओके, आप हमें एक बंडल ऑफ क्वेश्चन बना के दे दीजिएगा, हम उसका आंसर करके एक वीडियो बना देंगे। बिल्कुल। दूसरा, info@himpri.com पे मेल कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम उनके चीज़ों को एंटरटेन करेंगे। वेबसाइट पे चैट बॉक्स है, वहाँ पे वेबसाइट पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप चैट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी टीम बैठी रहती है, वो आपको रिप्लाई करेगी। तो बहुत सारे माध्यम हैं, आप कहीं से भी इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फिर सर हमारे व्यूवर्स को आप ज़्यादा क्या कहना चाहेंगे अपने हिम्प्री के लिए, और कैसे उनको आप अप्रोच करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके हैं? एक छोटा सा मैसेज उनके लिए आप दे सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारे व्यूवर्स इसको देख रहे हैं या जो भी लोग हैं, आप अपने नॉलेज, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि नॉलेज से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, ज्ञान कमाइए। सट्टे पे या किसी ऐसी चीज़ पे शॉर्ट टर्म मनी के चक्कर में आप अपना बहुत सारा आर्थिक नुकसान कर लेते हैं। उनसे मूव होके आप अपने एजुकेशन को बढ़ाइए, और आपको अगर शॉर्ट टर्म मॉनेटरी फ़ायदा ही लेना है तो आप हिम्प्री पे लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको पैसे भी मिलेंगे, आप अपने एग्जाम की तैयारी भी कर पाएंगे, आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि जितने भी यूजर्स हों वो अपने ज्ञान को बढ़ाएं और उस ज्ञान से कोई अर्निंग कर सके, ताकि अपनी समस्याओं से निपट सकें। ऑल द बेस्ट। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, हमारे वेबसाइट पे लोगों को लाइए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और आपको आनंद आएगा, अपना फीडबैक हमें दीजिए info@himpri.com पे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना अपडेट हमें दीजिए। और बाकी कोई भी नया अपडेट आएगा हम आपके लिए बताएंगे। आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं, आप
क्या चाहते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें अपडेट करें या किस तरीके से और चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं, वो आप ज़रूर हमें बताइएगा और हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम।